हेलो दोस्तों, आप सभी का स्पेयर स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हम लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बुक में दिया गया जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसको कंप्लीट कर पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन जो दिया गया है इस बुक में, उसको करेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन हैं, तो आइए हम लोग इसमें से करते हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मतलब हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक के लिए पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि जो हाथ से लिखी गई पुस्तक होती है। प्रतिलिपि, चित्र पुस्तक, छाया प्रति, ये सब नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है देवताओं का उपवन रेखांकित किया गया है, बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन अशोक वाटिका कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है, नंदन कानन कहलाता है, या राधारड़ी वन कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी, नंदन कानन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। असाध्य कहते हैं, अलंघनीय कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, या अलौकज्ञ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलौकज्ञ। अलौकज्ञ मतलब लोकज्ञ। लोकज्ञ होता है जिसको संसार का ज्ञान हो, और अलौकज्ञ लग गया तो मतलब जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दिया गया है, मांस रहित भोजन के लिए वाक्यांश क्या होगा। मुमुक्षु होगा नहीं, पार्थिव भी नहीं होगा, निशाचर जो रात्रि में घूमता है, मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है, एक शब्द होता है इसके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, किसी बात का विरोध करने वाला क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला ऑप्शन है इसका परोक्ष, दूसरा है प्रवर्तक, तीसरा है प्रतिवादी, चौथा है प्रणयपाल। परोक्ष होगा नहीं इसका, प्रवर्तक भी नहीं होगा और प्रणयपाल भी नहीं होगा, वादी इसका हो जाएगा प्रतिवादी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सार्थक शब्द ज्ञात करने के लिए बोला है, बहुत विशाल बहुत बोलता है। बहुत बोलता को रेखांकित किया गया है, उसके लिए हमसे एक शब्द पूछा गया है। तो प्रवक्ता नहीं होगा, मितभाषी कम बोलता है, अधिवक्ता ये भी नहीं होगा, एडवोकेट होता है इंग्लिश, वाचाल हो जाएगा जो अधिक बोलता हो, उसके लिए छठवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आप लोगों के सामने, जिसमें पूछा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प कौन सा है। दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे क्या कहते हैं। उसे निरापद कहते हैं, निराधार कहते हैं, निराहार कहते हैं, या निरामिष क्या कहते हैं। इसका 7 का कौन सा सही होगा। तो निराहार नहीं होता, जो आहार रहित हो उसे निराधार, जो आधार रहित हो उसे निराधार कहते हैं, निरामिष जो मांस रहित हो उसे निरामिष कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए निरापद, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे आपद कहते हैं। आपद यानी आपत्ति से रिलेटेड कर लीजिए, और निरुपसर्ग लग गया है तो इसमें हानि न हो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दिया गया है, जिसमें दिया है जहां आसानी से पहुंचा जा सके। दुर्गम कहते हैं, दुर्गम नहीं होगा, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए। सरल, सुगम और सुगम, ये वाला तो सुगम गलत है वर्तनी की दृष्टि से।
सरल भी नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा सुगम। 8 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दिया गया है, जिसमें तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया है किसी से लगाव ही नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का विरक्ति होगा नहीं, लिप्सु नहीं होगा, अलगाव आदि भी नहीं होगा। इसके लिए जो किसी से लगाव रखता है उसे लिप्त कहते हैं, और जो किसी से लगाव नहीं रखता है उसे निर्लिप्त कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? पिता धन नहीं, लाभ कहा जाता है नहीं, पूंजी भी नहीं कहा जाता है, वसीयत कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। तो यहाँ पे सबके मन की बात को रेखांकित किया गया है। सबके मन की बात जो जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्यामी, भगवान, जादूगर, महापुरुष। तो उसे अंतर्यामी बोलते हैं, जो मन की बात जान जाता है। भगवान, महापुरुष नहीं कहते हैं, ना जादूगर कहते हैं। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया गया है रेखा कम बोलती है। रेखा कम बोलती के लिए एक शब्द पूछा गया है। कम बोलती के लिए मातृभाषा नहीं होगा, मित भाषा ये भी नहीं होगा, समभाषी ये भी नहीं होगा, कम बोलती है ना। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी गलत, थोड़ा सा गलती हो गई, मृदुभाषी नहीं हो। मृदुभाषी यानी कि जो मधुर बोलता है, और समभाषी जो समान बोलता है। मितभाषी कम बोलने वाले को कह सकते हैं। 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आप लोगों के सामने, जिसमें पूछा गया है दूसरों के दोष को खोजने वाले को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप नहीं, जो हस्तक्षेप तो उसे कहते हैं जो किसी के कार्य में बाधा डालता है। त्रासदी भी नहीं कहते हैं, अनुचर भी नहीं कहते, अनुचर जो पीछे पीछे चलता है वो किसी के। छिद्रान्वेषी जो दूसरे के दोषों को खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? जमीन तो कहलाएगा नहीं, पर्वत भी नहीं कहलाएगा, और ढलान भी नहीं कहलाएगा। दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है जिसकी रक्षा न की जाती हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का, जिसकी रक्षा न की जाती हो। तो जिसकी रक्षा की जाती हो उसे रक्षित कहते हैं, जिसकी रक्षा न की जाती हो उसे अरक्षित कहते हैं, अलभ्य। बाकी सब अनुचित ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि नगर में रहने वाला के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? नौकर तो नहीं कहते हैं, नागरिक, नगर वधु, लहरी, नागरिक। तो 16 का कौन सा सही जवाब होगा? नगर वधु तो होगा नहीं, वधु मतलब बहू होता है। लहरी भी नहीं होगा, नागरिक ही होगा, क्योंकि नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है? 17 में आमरण तो होगा नहीं, आश्वस्त भी नहीं होगा, असमान, जो समान न हो उसे असमान कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह कहते हैं। 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, जो त्यागने योग्य हो उसे दत्तक कहते हैं। नहीं, दत्तक नहीं होता है। टकसाल नहीं कहते हैं, दुस्तर भी नहीं होता है, त्याज्य उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द्रुपद की पुत्री क्या कहलाती है?
द्रौपद की पुत्री द्रौपदी कहलाती है, तो इसमें द्रुपद एक गलत है, ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा, निशाचरी होगा नहीं इसका सही जवाब। और सही वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर 19 का सी सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया गया है, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? भाष्य कहते हैं? नहीं। लेखक कहते हैं? नहीं। अध्यापक नहीं कहते, उसे अध्यापक नहीं कहते, व्याकरण कहते हैं उसे, व्याकरण। जैसे व्याकरण का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया, 1/6 भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 120 क्वेश्चन में से। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, जिस पर हमला किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर हमला किया गया हो 21 में, इस क्या होगा? आग्रह होगा नहीं, आक्रांता। आक्रांता यानी जो आक्रमण करता हो, आत्मघाती, जो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता हो। तो जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांत होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है आप लोगों के सामने कि मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं। नयन बिल्कुल हिरणी से हैं को रेखांकित किया गया है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए 22 का ये मृगावती। मृगावती तो होगा नहीं, मृगावती। और मृग पादुका भी नहीं होगा, मृग गोष्ठ भी नहीं होगा। मृग नयनी, मृग मतलब हिरण, नयनी मतलब आँखें, जो जिसकी आँखें हिरण की तरह हो उसे मृग नयनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प कौन सा होगा? तो दिया गया प्रश्न, जो किसी भी गुट में नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तटवर्ती नहीं कहते हैं, तल्लीन भी नहीं कहते हैं, तस्कर भी नहीं कहते। तस्कर वो होता है जो अवैध सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसे तस्कर कहते हैं। इसके लिए हो जाएगा, जो किसी भी गुट में शामिल न हो उसे तटस्थ कहते हैं। जैसे भारत कभी कभी किसी भी, इजराइल और रूस का भी युद्ध हुआ था, उसमें भारत ने बोला कि मैं तटस्थ हूँ, मैं ना रूस की तरफ से हूँ ना इजराइल की तरफ से। तब इस तरह से तटस्थ का अर्थ होता है जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो। 23 का सही जवाब हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? अभागा नहीं, विधवा नहीं, दुराचारी नहीं, उसे विदुर कहते हैं। 24 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि कातिल का अपराध माफ़ करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे माफ़ करने योग्य नहीं, इसके लिए रेखांकित किया गया है। इसके लिए हमसे एक शब्द पूछा गया, माफ़ करने योग्य नहीं है, तो अधम्य होगा नहीं, अनैतिक भी नहीं होगा, क्षम्य होगा जो क्षमा करने योग्य है। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया तो अक्षम्य हो जाएगा इसका सही जवाब। 25 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने इस प्रकार है, जिसमें दिया गया है, अफसा बहुत अधिक खर्चा करती है। तो यहाँ पे बहुत अधिक खर्चा को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है इसका एक शब्द क्या होगा? वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो, मितव्यय जो कम खर्च करता हो, कंजूस जो बिल्कुल खर्च नहीं करता हो, अपव्ययी, अपव्ययी हो जाएगा जो बहुत अधिक खर्च करता हो। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, ऊपर कहा गया निम्नलिखित तो नीचे होता है, उपरोक्त ये सही नहीं लिखा है, खंड भी नहीं होगा। ऊपर कहा गया को उपरयुक्त कहते हैं। 27 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। तो यहाँ पे कोई शत्रु नहीं है को रेखांकित किया गया और इसका एक शब्द पूछा गया है। तो सर्वप्रिय तो होगा नहीं, जो सबको प्रिय है, इसका अर्थ होता है सर्वमित्र, जो सबका मित्र हो। तो आइए ए और सी में से चूज करते हैं हम लोग। 28 का कौन सा जवाब होगा? तो अशत्रु, ए नहीं होगा, अजात शत्रु हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपयुक्त है।
जो सहनशील न हो, इसके लिए एक शब्द पूछा गया है 29 का ऑप्शन देखिए। ये है अशक्य, अशक्य नहीं होगा, अशोक्य भी नहीं होगा, सहिष्णु ये भी नहीं होगा। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु कहते हैं। जो सहने योग्य न हो मतलब सहनशील न हो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है स्त्री जो कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री। उसे कवित्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन कवित्री है। अब आप लोगों को वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ये भी गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। तो इसका 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुद्ध रूप है, और डी वाला भी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया है किसी कार्य में निपुण, किसी कार्य में निपुण के लिए एक शब्द क्या होगा? बुद्धिमान, कारीगर, होशियार या पारंगत। बुद्धिमान तो होगा नहीं, कारीगर भी नहीं होगा, होशियार भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 का पारंगत। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि उचित विकल्प का चयन करें। जानने को इच्छुक के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे जानने को इच्छुक के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। जो जानने को इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, जिज्ञासु होता है जीने की चाह। तो इस तरह से दोनों गलत हो जाएंगे। जिज्ञासा हो जाएगा जानने को इच्छुक। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहते हैं? त्राता कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं। तो यहाँ पे ना त्रिकुटी होगा, ना त्रिगुण होगा, ना त्रिवेणी होगा। यहाँ पे त्राता बोलते हैं जो व्यक्ति छुटकारा दिलाता है। 33 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने है, जिसमें दिया गया यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। विदेश में सामान बेचने, इसके लिए हमें एक शब्द क्या होगा? जब हम लोग अपने यहाँ से कोई सामान विदेश में या कहीं भेजते हैं तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे व्यापार कहते हैं? नहीं। मालवाही कहते हैं? नहीं। आयात कहते हैं? नहीं। उसे निर्यात कहते हैं। जब अपने यहाँ से कहीं दूसरे जगह भेजते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और जब कहीं और से अपने यहाँ मंगाते हैं, जब अपने यहाँ से कहीं कोई चीज़ भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब कहीं और से अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है हमारे देश में दाल विदेश से खरीदी है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ दे दिया गया, विदेश से खरीदी। हम दूसरे जगह से अपने यहाँ मंगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये होगा नहीं, व्यापार भी नहीं होगा, निर्यात भी नहीं होगा। यहाँ पे आयात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। दूर से फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तलवार? नहीं। चाकू? नहीं। अस्त्र कहते हैं या शस्त्र? तो इसमें से 36 का कौन सा जवाब होगा? तो हो जाएगा शस्त्र नहीं होता है, अस्त्र होता है। जो फेंक कर चलाया जाता है या छोड़ देते हैं हाथ से आप, उसे अस्त्र कहते हैं। और जिसके साथ यानी कि हाथ में पकड़ के, जैसे लाठी हो गया, लाठी से आप पकड़ के मार रहे हैं किसी को तो वो शस्त्र होता है। सात हाथ में जो पकड़े हो उसे शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक के चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। तो 36 का सही जवाब डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है एक कभी न निष्फल होने वाला काम है। न निष्फल होने वाला काम के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 37 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सटीक होगा, या ऑप्शन नंबर बी निश्चित होगा, या ऑप्शन नंबर सी अमोघ होगा, या ऑप्शन नंबर डी विफल।
विफल नहीं होगा, निश्चित भी नहीं होगा और सटीक भी नहीं होगा। ये न निष्फल होने वाला काम को अमोघ कहते हैं, जो कभी निष्फल नहीं होता। इस तरह से 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। आप लोगों के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया गया योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। यहाँ पे मृत्यु को जीत लिया को रेखांकित किया गया है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शक्तिशाली नहीं होगा, अविनाशी भी नहीं होगा। तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हो जाएगा मृत्युंजय। जो मृत्यु को जीत लेता है उसे मृत्युंजय कहते हैं। अजर वो होता है जो मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर नहीं, अल्पज्ञ नहीं, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, अनिकेत कहते हैं या अधिनियम कहते हैं। तो 40 का कौन सा जवाब हो जाएगा? अधिसूचना नहीं कहते हैं, अनिकेत भी नहीं कहते हैं। अधिनियम जो संसद के द्वारा पास हो जाए उसे, जो नियम संसद के द्वारा पास हो जाए उसे अधिनियम बन जाता है। अध्यादेश जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, पत्थर को गढ़ने वाला औजार उसे क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं? नहीं। जंगम भी नहीं होगा। चंपू भी नहीं होगा। तो छेनी उसे कहते हैं। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने दिया गया है, जिसमें लिखा गया है, जो पहले कभी न हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिसूचना नहीं, अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला, अद्वितीय, जो बहुत सुंदर हो, सबसे सुंदर हो। इसका हो जाएगा जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तुलना किसी से नहीं की जा सकती है के लिए क्या होगा? उसे तुलनीय या अतुलनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं है। रजोगुण वाले व्यक्ति को रेखांकित किया गया है, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? राजसिक कहते हैं, सात्विक कहते हैं, वाचिक कहते हैं, रसिक कहते हैं। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजसिक। बाकी शब्द गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? प्रिय बोलने वाली वह स्त्री को रेखांकित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? पत्नी, प्रेयसी, द्रौपदी? नहीं। 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे प्रियंवदा कहते हैं, जो प्रिय बोलने वाली स्त्री हो। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ? नहीं, जो सब कुछ जानता हो, इसका अर्थ होता है। और सर्वकालिक भी नहीं होगा, सार्वदेशिक भी नहीं होगा, सार्वभौमिक कहते हैं उसे। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं। 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि विरह से उत्पन्न अग्नि को क्या कहते हैं? जठरा अग्नि तो पेट में उत्पन्न अग्नि को कहते हैं। दावा अग्नि तो जंगल में लगने वाली अग्नि को कहते हैं। बड़वा अग्नि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा अग्नि कहते हैं। तो विरह से उत्पन्न अग्नि को विरहाग्नि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, द्विजता होगा नहीं, अपराह्न भी नहीं होगा। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग। दूसरे के हित के लिए अपने आप को संकट में डालना, दिनों दिन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने इस प्रकार है, दिया गया है किसी एक में ही आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं, अनन्य कहते हैं, अनुभूत कहते हैं या अनिकेत कहते हैं। तो 49 यानी कि 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनन्य। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली हैं। तो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियों को रेखांकित किया गया है, इसके लिए क्या प्रयोग होता है? दिगंबर नहीं, ज्वाला नहीं, बड़वाग्नि तो मैंने बताया अभी कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, समिधा उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी नहीं, शिक्षार्थी भी नहीं कहेंगे, छात्र नहीं, उसे शिक्षक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कथन नहीं, कहना नहीं, कहानी नहीं, अकथ्य। जो कहा नहीं जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो अवयव होगा, कृष्णांग होगा, या ऑप्शन नंबर सी दृष्टि होगा, या ऑप्शन नंबर डी अभिन्न होगा। तो 53 का कौन सा जवाब होगा? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा अवयव।